आनंद लाइफ हाई फाइव सीरीज। किसी ने पूछा कि गुरुजी, मैं साधना पथ से भटक गया था, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रहा था, रोज़ ध्यान करता था, मन में कुविचार भी नहीं लाता था, लेकिन आपने जो एक बात मना की थी वो मैं नहीं मान सका और मैं मित्रों को जिन्हें छोड़ चुका था उन मित्रों के पास फिर चला गया। उन्होंने मेरा खूब मजाक बनाया और फिर मुझे अपनी संगत में ले गए और फिर वही बियर और वही लड़कियों के पीछे घूमना और वही सब शुरू हो गया। मैं 2 साल से भटक रहा हूँ। क्या जो मैंने प्राप्त किया था, जब से आप इस चैनल पर बता रहे हैं तब से मैंने जो आपके सानिध्य में प्राप्त किया था, क्या वो सब नष्ट हो गया? अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा मन करता है कि मैं अपने को दंड दूं। तो गुरुजी, क्या मेरा सब ज्ञान नष्ट हो गया और मैं अपने आप को क्या दंड दूं? उत्तर दे रहा हूं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस तरह से फंस जाते हैं। याद रखिए, अगर आप मित्रों को छोड़ते हैं और मित्रों की संगत में नहीं रहते तो आप ईश्वर के साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर को भी नहीं अपनाते हैं और मित्रों को छोड़ के आते हैं तो आप भयानक निबिड़ सन्नाटे में आ जाते हैं और आप घबरा के फिर से मित्रों की ओर भागते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको दिखता नहीं। ईश्वर को महसूस कीजिए। ब्रह्म ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आशुतोष जी महाराज ने अपनी एक पत्रिका में, अखंड ज्ञान जो उनकी पत्रिका आती थी, अब पता नहीं आती है कि नहीं, उसमें उन्होंने एक बार ये लिखा था कि ब्रह्म ज्ञान जितना आपको हो गया वो अंदर ही अंदर बढ़ता है, वो कभी भी मिटता नहीं। मैंने उनके दर्शन भी किए। अब तो वो परम समाधि में हैं। उनके कई वचन मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बाहर सूर्य निकला हुआ है, आप घर के अंदर आ गए, पूरे दिन घर के अंदर बने रहे, फिर रात हो गई, फिर अगले दिन अब आप पूछें कि मैं पूरे दिन मैंने सूर्य को नहीं देखा, तो क्या सूर्य नष्ट हो गया है? अब मुझे सूर्य कभी दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा? नहीं बेटा, सूर्य है और वो दिखेगा। और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना विटामिन डी आपको उस सूर्य को देखने से मिल गया था वो तो आपके शरीर में है ही, लेकिन उसे नष्ट मत होने दीजिए। रिन्यूअल करते रहिए और विटामिन डी प्राप्त करते रहिए। यानी अभी भी वक्त है। एक वक्त फिल्म में, नहीं वक्त में नहीं, पता नहीं किस फिल्म में एक गीत था, अभी वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, शायद वक्त में ही था। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, ऐसा कुछ गाना था। हालांकि गाना बड़ा एरोटिक था, लेकिन उसके बोल मुझे तो जो अच्छा लगता है वो मैं लेता हूँ। मैं बाकी चीज़ों को क्यों लूँ? जो अच्छा लगता है वो लेते हैं। तो आपकी शंका का समाधान ये है, सारे बच्चों की शंका का समाधान ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें भटक जाएं। कभी कभी विष इतना अधिक प्रबल हो जाता है, विष इतना अधिक प्रबल हो जाता है। गांधी जी ने एक स्थान पर कहा है कि जो अमृत को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। हालांकि अमृत बार बार प्रयास करता है कि आपको जिलाए, लेकिन अगर विष ने मार ही दिया आपको तो अमृत कुछ नहीं कर पाएगा। ये गलत धारणा है कि अमृत पिला दिया तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ऐसा कोई पदार्थ इस संसार में है नहीं, काल्पनिक चीज़ें। अमृत वही हैं जड़ी बूटियाँ और विशुद्ध हर्ब्स जिनको पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वही अमृत कहलाते हैं। इस विषय पे फिर कभी, अभी तो प्रश्न का उत्तर है, तो फिर से शुरू कर दीजिए। रीस्टार्ट, पहले स्टार्टअप था, अब रीस्टार्ट है। और अपने मन को रिसेट करना सीखिए। जैसे जब मोबाइल में बहुत कचरा भर जाता है, यानी कि अंदर बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं वगैरह वगैरह, और उसकी सेटिंग बिगड़ जाती हैं, कभी कुछ है, तो उसको हम फैक्ट्री रिसेट करते हैं। तो बेटे, अपने मन को फैक्ट्री रिसेट करना सीखिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जब किसी की याद आए तो मुस्कुराइए, रोइए मत, मुस्कुराइए, खुश होइए कि अब वो व्यक्ति अपने हिसाब से खुश है। इस दुनिया में है तो ठीक है, जिसके साथ है उसके साथ खुश है। उस दुनिया में चला गया है तो शायद वो इतना अच्छा व्यक्ति था कि उस दुनिया वालों को भी ज़रूरत थी उसकी, वो उसको ले गए। हमारे माता पिता चले जाते हैं, तो इसके लिए मुस्कुराइए कि उनके साथ अच्छा हुआ। रोना आता है, मैं भी इस चैनल पे बैठ के रोया हूँ तुम्हारे सामने, है ना, लेकिन मुस्कुराहट के साथ।
रोइए भी मगर मुस्कुराहट के साथ, खुश होकर रोइए। आंसू बहाने का अर्थ ये हमें याद आ रही है ना, लेकिन आंसू बहाने का अर्थ ये नहीं कि हम दुखी हैं। आंसू बहाने का अर्थ ये है कि हम उनके लिए प्रसन्न हैं जो अपने दुनिया में चले गए हैं या इसी दुनिया में हैं लेकिन किसी और के साथ खुश हैं। एक तो ये सूत्र याद रखिए, और दूसरा सूत्र आप ये याद रखिए कि सब कुछ रीस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको गम से नहीं करना है, खुश होकर करना है कि हाय मेरे दोस्त चले गए अब मैं क्या करूँगा, ये नहीं। ठीक है, तो रीस्टार्ट करिए लाइफ को। ब्रह्म ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। थैंक यू।